मेरा नाम डॉक्टर महिमा सोनी है और मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका की। नक्स वोमिका एक पॉइजन नट होता है जो कि प्लांट से लेके बनाया जाता है। ये एक टॉप मोस्ट रेमेडी है होम्योपैथी की, जो हर एक होम्योपैथ के पास में होती है और वो अपनी प्रैक्टिस में से यूज़ करते हैं। ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है जो बॉडी के हर पार्ट्स पे बहुत ही अच्छा काम करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मेडिसिन की। ये ऐसी मेडिसिन है जो बॉडी के हमारे एंजाइम्स और हार्मोन्स पे बहुत ही अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन हर एज ग्रुप में, यानी कि हर एज में हम इस मेडिसिन को दे सकते हैं, चाहे वो बच्चे हो, बुजुर्ग हो या एडल्ट हो, सभी पे ये मेडिसिन सूटेबल होती है। अब हम बात करते हैं इस मेडिसिन के माइंड पर। तो इस मेडिसिन का पेशेंट जो है वो ऐसा होगा, उसके माइंड में हमेशा बहुत ही एम्बिशियस होगा। उसे हमेशा ये लगता रहेगा कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, और बहुत ही जॉब ओरिएंटेड होगा। अगर वो जिस जॉब में है तो वो बड़े से बड़े मुकाम को हासिल करने की कोशिश करेगा। अगर वो स्टडीज़ में है तो वो अपने कैरियर के लिए, और अगर वो बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस के लिए। उसे बस यही लगता रहेगा कि मुझे जैसे तैसे सबसे ऊपर आना है, और उसमें एक कंपटीशन रहेगा। उसे ऐसा लगेगा कि जो मेरे से कंपटीशन कर रहा है उससे मुझे हमेशा आगे जाना है। ये एक जेलस टाइप का पर्सन होगा, और इसके साथ साथ इसमें इरिटेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि ये इतना काम करता है, दिन रात इसके दिमाग में यही चलता रहता है कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे कैसे भी ये करना ही है और आगे से आगे बढ़ते रहना है। इसीलिए वो बहुत ही थका हुआ होता है। ये बहुत ही दुबले पतले किस्म के व्यक्ति होते हैं, लेकिन इसके अलावा ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, अपने काम को लेके बहुत ही एक्टिव होते हैं। तो दिन रात जब ये काम कर रहे होते हैं तो इन्हें कुछ भी पता नहीं रहता, इन्हें टाइम का नहीं पता रहता। इसके अलावा इनकी सेडेंटरी लाइफ होती है, यानी कि ये सिर्फ बैठे बैठे ही काम करते रहते हैं, इन्हें टाइम का पता नहीं चलता है। और काम करने के साथ साथ इन्हें जब थकान महसूस होती है तब इनको ऐसा लगता है कि मुझे चाय कॉफ़ी ले लेनी चाहिए, या कुछ लोग तंबाकू के आदी हो जाते हैं, या कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं स्मोक कर लेता हूँ, कुछ लोगों को लगता है अल्कोहल लेने से उनकी थकान उतर जाती है। ऐसे सब होने के बाद ये इन सब के हैबिचुअल हो जाते हैं और इन सब एडिक्शंस में ये पड़ जाते हैं। तो जो नक्स वोमिका का पेशेंट होगा वो इन सब चीज़ों से एडिक्टिव होगा। इसके अलावा इसमें मेंटल वर्क इतना ज़्यादा होता है, एंजाइटी हो जाती है धीरे धीरे उसको, और अगर वो ये मुकाम नहीं हासिल कर पाया तो इसमें सुसाइड कमिट करने की भी मेंटलिटी आ जाती है। अब हम बात करेंगे इसके अलावा हेडेक की। तो हेडेक इसमें ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत ही सीवियर हेडेक हो जाएगा। उसे फ्रंटल हेडेक होगा, और उसे ऐसा लगेगा कि कोई अगर मेरे सर को दबा दे तो मुझे बहुत ही रिलीफ मिल जाएगा, और दबाने से यानी कि प्रेशर से उस पेशेंट को रिलीफ भी पहुंचता है। और इसमें चक्कर भी आते हैं पेशेंट को, उसकी आंखों के सामने एकदम ब्लैकआउट हो जाता है, और उसे एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे वो अनकॉन्शियस स्टेज में पहुंच गया है। फिर हम बात करेंगे आईज की। तो आईज इसमें ऐसी होती है कि मॉर्निंग में जब पेशेंट उठेगा तो जो लाइट आती है, ब्राइटनेस आती है, वो उसके लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है, उसको वो लाइट बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और इसमें ड्राइनेस ऑफ आईज भी होती है। इतना काम करता है वो, दिन रात कंप्यूटर वर्क करता है या स्क्रीन को देखता है या बुक्स को देखता है, तो उसमें ड्राइनेस आ जाती है आईज में। अगर ऐसा सिम्टम आपको लगता है अपनी आईज में तो आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे ईयर्स की। ईयर में भी इसमें ड्राइनेस होता है, पेन होता है, इसके अलावा आपको इसमें डिस्चार्ज भी मिलेगा। और अगर हम नोज़ की बात करते हैं, नोज़ में अगर आपको डे टाइम में डिस्चार्ज हो रहा है, आपकी नाक से पानी निकल रहा है, और नाइट में अगर आपकी नाक ब्लॉक हो जा रही है तो भी आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। और हम बात करेंगे इसके माउथ की। अब नक्स वोमिका है हमारे पेट से रिलेट करती है। डिस्टर्ब होने की वजह से आपके मुंह में छाले हो रहे हैं और आपके सलाइवा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ब्लडी ब्लडी सा है, आपके सलाइवा में अगर ब्लड आ रहा है तो भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हो। और अगर हमारे थ्रोट में, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके थ्रोट में हॉर्सनेस है, यानी कि बहुत ही ड्राई सा हो रहा है, ऐसे टिंगलिंग आपको करनी पड़ रही है, बार बार गला साफ करना पड़ रहा हो, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें रेस्पिरेटरी की। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ऐसा होता है, पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हॉर्सनेस रहती है, पूरा ड्राइनेस सा रहता है और खरखराहट सी महसूस होती है। अगर इसमें अस्थमा है,
अगर आपको अस्थमा के साथ ऐसा लग रहा है कि आपका पेट बहुत फूला फूला सा है, भरा भरा सा है, आपके पेट में गैस भरी हुई है और साथ ही में अगर आपको अस्थमा भी है, तो आप इस मेडिसिन को बहुत ही अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो इस मेडिसिन को ले सकते हैं आप। ये मेडिसिन स्टमक के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करती है। स्टमक की हमारी जो भी कंप्लेंट्स हैं तो उसके लिए हम इस मेडिसिन को ले सकते हैं। तो हम बात करते हैं इस मेडिसिन के फीवर की। इसमें फीवर बहुत ही सीवियर होता है। फीवर के साथ अगर आपको बॉडी पेन है, आपकी बॉडी मतलब जर्क हो गई है, बिल्कुल टाइटनेस आ रही है आपके सारे बॉडी पार्ट्स में, और इसके साथ आपको अगर ठंड लग रही है और आपके होंठ या नाखून नीले पड़ गए हैं, ब्लूनेस दिखाई दे रही है, तो आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। और फीवर के साथ साथ अगर आपका पेट भी डिस्टर्ब है तो नक्स वोमिका बहुत ही अच्छा काम करेगी। अब हम बात करते हैं इसके सबसे अच्छे सिम्टम, जो कि ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम्स पे काम करती है, हमारे स्टमक पे कितना अच्छा काम करती है। इसमें इंडाइजेशन होगा, पेशेंट का जो है डाइजेशन बहुत ही डिस्टर्ब होगा, उसको ऐसा लगेगा कि इनफेक्चुअल डिज़ायर होगी उसमें स्टूल के लिए, यानी कि उसको स्टूल पास करने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए बार बार उसे ऐसा लगेगा कि उसका पेट साफ नहीं होगा, उसे लगेगा अभी भी मुझे जाना है, अभी मुझे जाना है। फुलनेस होगी उसके स्टमक में, ब्लॉटेड होगा स्टमक। इसके अलावा अनहेल्दी फूड खाता है अगर वो, क्योंकि वो काम के लिए अपने कैरियर के लिए बहुत ही एम्बिशियस है, उसको ऐसा लगा रहता है कि मुझे काम ही करते रहना है, तो वो अनहेल्दी फूड खाएगा, बाहर से मंगवा लेगा, अनहेल्दी फूड खाएगा, फास्ट फूड खाएगा, तो इन सब की वजह से उसका पेट बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसके अलावा उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा। कॉन्स्टिपेशन में उसको ऐसा लगेगा कि अभी अभी और मुझे स्टूल पास करना है, और फिर भी उसको आएगी नहीं, उसे लगेगा कि मुझे स्टूल आ रही है लेकिन उस वक्त उसको आएगी नहीं, तो वो परगेटिव्स यूज़ करेगा, यानी कि स्टूल पास करने के लिए मेडिसिन का यूज़ करेगा। मेडिसिन लेगा तो उसको डायरिया हो जाएगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ अल्टरनेटिव डायरिया है, यानी कि कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा है या कभी आपको डायरिया हो जा रहा है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हम बात कर रहे हैं इस मेडिसिन में पेट के लिए। अगर आपको किसी भी कंप्लेंट के साथ या फिर आपके पेट की वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो नक्स वोमिका बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और अगर आपके पेट की वजह से, आपके इंडाइजेशन की वजह से आपको पिंपल्स हो जाते हैं या फिर अर्टिकेरिया जैसी बीमारी हो जाती है, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। तो हम बात करेंगे अब इसके डोजेस की। तो इसकी डोजेस इवनिंग आवर्स में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि ये आदमी दिन भर अगर काम करता है, दिन भर काम करके बहुत ही थक जाता है, तो इसको रात में रेस्ट की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए नक्स वोमिका को हम रात को ही लेने की सलाह देते हैं या फिर इवनिंग से लेने की सलाह देते हैं, ताकि उसको रेस्ट मिल जाए। धन्यवाद। आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।